ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटोज 3 years ago was 30 रुपीज, 30 रुपए 1 किलो में आ जाते, 1 किलो आ जाता था 30 रुपए में 3 साल पहले, और नाउ इज 42। तो पहले 3 साल पहले 1 किलो का रेट कितना था, 30 रुपए था। अभी वो रेट कितना हो गया, 42 हो गया। द इंक्रीज इन द प्राइस इज 12 रुपीज। कितना इंक्रीज हुआ है, 12 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है अपने को। क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। नो, वो निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या है वो पहले वो देख लेते हैं। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज, ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है इंक्रीज, इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, इनटू 100, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या लेना पड़ता है, इंक्रीज मतलब कितने से आपका क्वांटिटी चेंज हुआ, ओरिजिनल मतलब जो पहले प्राइस था ओरिजिनल इनटू 100। अब इंक्रीज कितने का है, तो इंक्रीज है 12 का, और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल 30 रुपए था। तो उसको खाली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंक्रीज की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो हाउ मच इज द इंक्रीज वैल्यू, 12, बराबर है। 12 इज द इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू इज 12। और ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस तो ये था, ये तो न्यू प्राइस है, राइट, दिस इज द न्यू प्राइस। ओके, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। ये ओरिजिनल है जो पहले थी, ओरिजिनल मतलब पहले वाली। तो ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 30 रुपए। ओके, सो लेट अस पुट दिस इन द फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, इंक्रीज कितनी है, 12 की, ओरिजिनल कितना है, 30 का, इंटू 100। ओके, इसको कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, है ना, 3 1 जा 3 4 जा, तो अपना आ रहा है 4 × 10, तो कितना आ रहा है फिर, 40%। ओके, तो 40% से प्राइस आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है टोमेटोज की। ये समझ में आया, फॉर्मूले को याद रखना, इंक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अगर प्राइस गिर जाती है ना, सपोज मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि 30 रुपए से प्राइस अभी हो गई है सपोज 22 रुपए, तो फिर क्या करते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर इंक्रीज की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिक्रीज लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। और डिक्रीज कैसे निकालेंगे, 30 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू है, सपोज ये 22 होता, ये 30 है, राइट, तो 30 माइनस 22 वो अपना डिक्रीज रहता, 30 माइनस 22 मतलब 8, ये डिक्रीज की वैल्यू होती है, दिस शुड बी द डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और इन्होंने इंक्रीज का वैल्यू कैसे निकाला, इंक्रीज का वैल्यू माइनस करके, देखो ये जो 42 है उसमें से 30 को माइनस किया, 42 माइनस 30 कितना आता है, 2 4 माइनस 3 12। तो ये समझ में है, मतलब जो नई प्राइस है, आपको आपको अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कौन सा इंक्रीज वाला, तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट जो न्यू प्राइस है वो, है ना, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल, तब जाके आपको ये इंक्रीज मिलता है, ठीक है।